भारत की अध्यक्षता में G20 का शिखर सम्मेलन भारत मंडपम में भव्य आयोजन के साथ पूरा हुआ। पीएम मोदी ने साल 2024 के लिए G20 की मेजबानी ब्राजील को सौंप दी है। मैं ब्राजील के राष्ट्रपति और मेरे मित्र लूला डी सिल्वा को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनको प्रेसिडेंसी का गेवल सौंपता हूं। सभी सदस्य देश नई दिल्ली घोषणा पत्र पर एक साथ आए, जिसमें दुनिया को युद्धों से रोकने, आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाने और हरित विकास यानी कि ग्रीन डेवलपमेंट जैसे मुद्दे शामिल थे। इस घोषणा पत्र पर सभी देशों के बीच सहमति बनाने को भारत की G20 की अध्यक्षता में एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही अफ्रीकन यूनियन को इस ग्रुप में जोड़कर भारत ने अपने ग्लोबल साउथ के दृष्टिकोण को भी साकार कर दिखाया है। इस बीच नई दिल्ली घोषणा पत्र या कहें न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन की भारत समेत पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। जहां एक ओर ये संभावना जताई जा रही थी कि सदस्य देशों के बीच किसी भी मुद्दे में आम सहमति बनना बेहद मुश्किल है, तो वहीं भारत की अध्यक्षता में शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सभी देशों की नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति ने भारत की दुनिया भर में कूटनीति के मजबूत आधार को दिखाया है। आइए जानते हैं कि भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन में क्या फैसले लिए गए हैं। नई दिल्ली घोषणा पत्र में मुख्य तौर पर 10 बड़ी थीम हैं, जिनके तहत 37 एरियाज को शामिल किया गया है। G20 देशों के बीच एक घोषणा पत्र पर सभी देशों को सहमत करने में भारत की अहम भूमिका रही है। इस तरह सभी शक्तियों को एक मंच पर लाने में भारत की कूटनीति की दुनिया भर में सराहना की जा रही है। रूस और यूक्रेन के संघर्ष का मुद्दा भी भारत की G20 अध्यक्षता में छाया रहा और ऐसे में पश्चिमी और गैर पश्चिमी देशों के बीच एक आम सहमति को बना पाना बेहद चुनौतीपूर्ण था। जहां एक ओर पिछले साल बाली में हुए G20 शिखर सम्मेलन में रूस यूक्रेन संघर्ष से निपटने के लिए सिर्फ 2 पैराग्राफ्स थे, वहीं भारत की अध्यक्षता में इसके समाधान के लिए 7 पैराग्राफ में विस्तार से रूपरेखा तैयार की गई है, जिसमें मानवीय पीड़ा, दुनिया भर में पैदा हुआ खाने का संकट और ऊर्जा सुरक्षा के बारे में यूक्रेन में युद्ध के नकारात्मक प्रभावों यानी नेगेटिव इंपैक्ट पर फोकस किया गया है। दिल्ली में आयोजित G20 बैठक के दौरान एक मौका तब आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का ऐलान किया। अब तक कुल 19 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसके सदस्य बन चुके हैं, जिनमें G20 और इसके बाहर दोनों तरीके के देश शामिल हैं। भारत, ब्राजील और अमेरिका इस गठबंधन को बनाने वाले सदस्य देश हैं। बायोफ्यूल को पर्यावरण का ईंधन भी कहते हैं। बायोफ्यूल पेड़, पौधे, अनाज, फूड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट से बनने वाला ईंधन होता है। अगर इसका इस्तेमाल बढ़ेगा तो दुनिया में पुराने समय से इस्तेमाल किए जा रहे ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल और कोयले पर निर्भरता कम होगी और साथ ही पर्यावरण में प्रदूषण भी कम होगा। बायोफ्यूल अलायंस को बनाने वाले तीनों सदस्य यानी अमेरिका, भारत और ब्राजील दुनिया के उत्पादन का लगभग 85% एथेनॉल का उत्पादन और 81% की खपत करते हैं।
शिखर सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन यानी अफ्रीकी संघ को G20 में परमानेंट मेंबर के तौर पर शामिल करके भारत की अध्यक्षता में इतिहास रच दिया गया। मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। अफ्रीकी यूनियन के G20 में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल होने के बाद अब 19 देश और 2 संघ इसके सदस्य हो गए हैं, जिसके साथ ही G20 अब G21 ग्रुप बन गया है। 55 अफ्रीकी देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले अफ्रीकन यूनियन के दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक समूह G20 में शामिल होने से भारत की वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की अवधारणा साकार हुई है और दुनिया के इस सबसे बड़े आर्थिक समूह में अल्प विकसित और विकासशील यानी अंडर डेवलप और डेवलपिंग देशों के शामिल हो जाने से इस महत्वपूर्ण मंच तक ग्लोबल साउथ के देशों की भी अपनी एक अहम जगह होगी। पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर वैश्विक बुनियादी ढांचे और निवेश यानी PGII और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए साझेदारी पर एक विशेष कार्यक्रम की सह अध्यक्षता भी की। भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोपीय देशों के बीच हुआ यह समझौता मूल रूप से एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसके तहत बंदरगाहों यानी पोर्ट से लेकर रेल नेटवर्क का निर्माण किया जाना है। रेल नेटवर्क बिछने की वजह से मिडिल ईस्ट में एक कोने से दूसरे कोने तक माल को पहुंचाने में बड़ी आसानी होगी। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। साथ ही ये परियोजना दुनिया भर के व्यापार के लिए एक नया शिपिंग रूट देगी, क्योंकि फिलहाल भारत या इसके आसपास मौजूद देशों से निकलने वाला माल सुएज नहर से होते हुए भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी तक पहुंचता है और इसके बाद ही वो यूरोपीय देशों तक पहुंच पाता है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 10% हिस्सा सुएज नहर पर टिका हुआ है। यहां आने वाली कोई भी छोटी सी दिक्कत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर देती है। इस समझौते पर भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय संघ, इटली, फ्रांस और जर्मनी ने हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत मिडिल ईस्ट के देशों को एक रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिसके बाद उन्हें भारत के शिपिंग रूट के माध्यम से लिंक किया जाएगा और इसके बाद ये नेटवर्क यूरोप से जुड़ेगा। इस गलियारे के माध्यम से बिजली केबल, हाइड्रोजन पाइपलाइन और डेटा केबल समेत तमाम बुनियादी ढांचों का निर्माण किया जाएगा। सम्मेलन में दुनिया भर में खाने की सुरक्षा को बनाए रखने और उर्वरकों यानी फर्टिलाइजर की डिलीवरी का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा कोयले से बनने वाली बिजली को अलग अलग फेज में कम करने और अल्प विकसित तथा विकासशील देशों को कम कार्बन के लिए वित्त पोषण यानी फाइनेंसिंग की सुविधा पर सहमति बनी। दूसरी ओर साइबर क्राइम को लेकर विजिलेंस और क्रिप्टो करेंसी पर ग्लोबल पॉलिसी के निर्माण पर सहमति बनी है। भारत द्वारा लोन यानी कर्ज को लेकर कॉमन फ्रेमवर्क बनाने और FATF यानी वित्तीय कार्यवाही कार्यदल को और मजबूत बनाए जाने पर जोर दिया गया। डिजिटल इकोनॉमी और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाए जाने पर भी G20 देशों ने जोर दिया है। पीएम मोदी ने नवंबर में सभी सदस्यों से वर्चुअल समीक्षा बैठक बुलाए जाने का सुझाव दिया, जिससे
ये देखा जा सकेगा कि लिए गए फैसलों में कितनी प्रगति हुई है। भारत की G20 अध्यक्षता ने दुनिया भर की सभी शक्तियों को साथ लाकर एक बैलेंस वाला घोषणा पत्र जारी किया है, जिससे सभी देश एक साझा घोषणा पत्र जारी करने पर सहमत हुए। भारत की ऐतिहासिक अध्यक्षता के साथ ही जहां एक और वर्तमान विभाजित दुनिया यानी डिवाइडेड वर्ल्ड को वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ भारत के नेतृत्व में साथ लाया जा सका है, तो वहीं अफ्रीकन यूनियन को G20 का हिस्सा बनाकर भारत ने ग्लोबल साउथ की अपनी अध्यक्षता की कोर वैल्यू को भी कामयाब किया है। अतुल शाह, DD न्यूज़।